कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की चुनाव आयोग पर की गई टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए कही गई हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी अनियमितताओं और पारदर्शिता पर सवाल उठाना किसी भी जनप्रतिनिधि का अधिकार और कर्तव्य है। यदि देश के नेता चुनाव आयोग से जवाब मांगते हैं तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है कि उसका उल्लंघन। तिवारी ने जोर देकर कहा कि अब चुनाव आयोग को पारदर्शिता और जनता के विश्वास के लिए इन सवालों का स्पष्ट जवाब देना चाहिए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की कि राज्य सरकार अपना घर योजना के तहत 2014 से पहले बने घरों को नियमित करेगी। उन्होंने कहा कि ये फैसला उन हजारों परिवारों के हित में है जिन्होंने 40-50 साल पहले अपने घर बनाए थे लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ध्वस्तीकरण का खतरा झेल रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी जमीन पर बने घरों को 400 वर्ग मीटर और सामुदायिक जमीन पर बने घरों को 300 वर्ग मीटर जमीन का अधिकार दिया जाएगा। पंचायतें और नगर पालिकाएं उचित प्रक्रिया के बाद आवास प्रमाण पत्र जारी करेंगी जिससे लोगों को स्थायी सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों से कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी में अपराधियों को अब कानून का कोई डर नहीं रह गया है क्योंकि दिल्ली पुलिस अपने असली कर्तव्यों से भटक चुकी है। भारद्वाज के अनुसार पुलिस का काम नागरिकों की सुरक्षा और अपराध पर रोक लगाना है लेकिन आज वो राजनीतिक दबाव में विपक्षी नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि जब पुलिस राजनीतिक काम में उलझी रहेगी तब अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे और आम जनता असुरक्षित महसूस करेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग को चुनौती देने वाले प्रस्तुतिकरण पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत कहते हैं, राहुल गांधी ने वोट चोरी लोकतंत्र की हत्या के बारे में जो जानकारी दी उसके सारे सबूत चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ही उपलब्ध हैं। राहुल गांधी ने अपने प्रस्तुतिकरण के जरिए चुनाव आयोग को चुनौती दी। चुनाव आयोग वर्तमान में भाजपा की ही विस्तारित शाखा है। ऐसा नहीं है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का चुनाव आयोग हो। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों पर कहा, राहुल गांधी ने इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर कोई मुद्दा या अनजाने में हुई गलती है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जांच करने के बजाय भाजपा हलफनामा मांग रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मेरे भाई ने जो कुछ भी कहा है एक दिन ऐसा आएगा जब दूसरे लोग भी सशक्त होंगे और फिर लोकतंत्र के इस पूर्ण विनाश में शामिल लोगों को इसका जवाब देना होगा। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा, राहुल गांधी के बयान को आरोप कहना गलत है क्योंकि उन्होंने केवल तथ्य और जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया कि कैसे एक पार्टी के वोट घटाकर दूसरी पार्टी को पहुंचा दिए गए। जावेद के अनुसार ये वही बातें हैं जिन्हें जनता पहले से महसूस कर रही थी लेकिन अब उन्हें ठोस उदाहरणों के साथ उजागर किया गया है। उन्होंने कहा कि ये मामला चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और लोकतंत्र की विश्वसनीयता से जुड़ा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर एनसीपी-एससीपी विधायक रोहित पवार ने कहा, हमने देखा कि कैसे लोग लोकसभा चुनाव के नतीजों के दौरान जश्न मना रहे थे, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कोई बाहर नहीं निकला। राहुल गांधी ने कल चुनाव आयोग के बारे में कई बातें उजागर की और अब लोग सोच रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा का ही एक रूप है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने जिस तरह से जवाब देना जरूरी समझावा उनकी झिझक और बेचैनी को दर्शाता है। वे राहुल गांधी के तीखे सवालों का सटीक जवाब नहीं दे पाए। अब वे सबूत और घोषणाएं मांग रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पहले ही सारे सबूत सार्वजनिक रूप से पेश कर चुके हैं। अगर चुनाव आयोग के पास अलग या विरोधाभासी तथ्य हैं तो उन्हें प्रकाशित करना चाहिए। राहुल गांधी ने कई नामों का जिक्र किया। अगर आपके पास आंकड़े हैं तो बताएं कि उन्हें वो जानकारी आपकी आधिकारिक वेबसाइट से नहीं मिली। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक पुरस्कार के हकदार हैं क्योंकि उन्होंने किसी भी राजनेता द्वारा बोले गए सबसे बड़े झूठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
भंडारी के अनुसार राहुल गांधी का उद्देश्य लोकतंत्र में जनता का विश्वास बढ़ाना नहीं बल्कि उसमें अविश्वास पैदा करना है, क्योंकि वो खुद जनता का विश्वास जीतने में असफल रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, कल राहुल गांधी ने कर्नाटक से स्पष्ट सबूत पेश किए कि कैसे वोट जोड़े और काटे जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र में भी हुआ था, जहां लगभग 12-13 हजार वोट एक ही विश्वविद्यालय और कॉलेज परिसर से पाए गए थे, जिनमें दूसरे राज्यों के छात्र भी शामिल थे जो वहां वोट कर रहे थे। इसी तरह कर्नाटक का मामला चुनावों में हेराफेरी करने और मतदाताओं को कमजोर करने के लिए मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने का खुलासा करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर के भूमि पूजन समारोह में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, आज बिहार के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि माता सीता के भव्य मंदिर और परिसर का शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संयुक्त रूप से करेंगे। जिस प्रकार अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार पुनौरा धाम और सीतामढ़ी भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, माता सीता के जन्म स्थान के रूप में महत्वपूर्ण। लोकसभा नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों के बाद अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर बोलते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, मैंने राहुल जी को समझाया है कि असल में वोटों की हेराफेरी और चोरी क्या होती है। मुझे लगता है कि वो मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। बेंगलुरु में लोकसभा नेता राहुल गांधी ने वोट अधिकार रैली को संबोधित करते हुए कहा, पिछले चुनावों में हमने संविधान की रक्षा की थी जो एक वोट का अधिकार देता है। भाजपा ने पिछले चुनावों में भारत की संस्थाओं को कमजोर करके इस अधिकार पर हमला किया। लोकसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र में चुनाव हुए, वहां हमारा गठबंधन जीता, लेकिन 4 महीने बाद भाजपा महाराष्ट्र में जीत गई। इस आश्चर्यजनक परिणाम ने हमें जांच करने के लिए प्रेरित किया और हमने पाया कि उन चुनावों में 1 करोड़ नए मतदाताओं ने मतदान किया था। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता भूपेंद्र यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, पिछले कई दिनों से विपक्ष के नेता राहुल गांधी किसी एटम बम की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग के लिए काम करने वाले लोगों के लिए कांग्रेस के युवराज की भाषा में अहंकार था। राहुल गांधी ने कहा है, जब हम सत्ता में आएंगे तो चुनाव आयोग के बड़े और छोटे अधिकारियों के लिए परिणाम होंगे। क्या विपक्ष के नेता को देश के लिए काम करने वाले लोगों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना शोभा देता है? राहुल गांधी सेना के शौर्य पर हमला करते हैं। कांग्रेस नेता सुप्रीम कोर्ट के बारे में बातें कहते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।